आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है आप लोगों के लिए है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। देरी नहीं करेंगे और शुरुआत आपके दो मूल मंत्रों से। बिल्कुल, ये दो मूल मंत्र दर्शकों आपके लिए ही है, जिसमें कि आप ज्योतिष की दुनिया में आप कभी ठगी का शिकार ना हो। अधिकतर मेरे पास जब लोग आते हैं ना, तो दो समस्याएं लेकर के आते। एक तो पहले कहेंगे मैंने बहुत जगह दिखा के थक गया, कहीं लाभ नहीं मिला, सही ज्योतिष नहीं मिला, परेशान हो गए। और दूसरा प्रॉब्लम निकलता है कि आचार्य जी मैं तुरंत ले लिया, वापस नहीं हो पा रहा है। तो दोनों सी समस्या से निकलने का मेरा दो मूल मंत्र मैंने तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला जो आपका समस्या होता है सही ज्योतिष नहीं मिला, इसका सबसे बड़ा पहचान है आपके लिए कि कभी भी किसी को अपनी समस्या मत बताइए। आप समस्या नहीं बताएंगे, यदि ज्योतिष जानकार होंगे तो खुद बता देंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। क्योंकि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। और जो दूसरा समस्या होता है रत्न में ठगी का शिकार होना, इसके लिए मैंने आपको दिया है कि रत्न आप जब भी खरीदते हैं कहीं से भी, आप उनको पैसे देते हैं, आप ज्वेलरी खरीदते हैं, कुछ कपड़ा लेते हैं तो आपको बिल मिलता है। तो आपको बिल मिलता है, आप उनको बिल पर बोलिए लिख के देंगे 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। अधिकतर क्या होता है कि आपको 10,000 20,000 का रत्न दे देते, आपको लाख 2 लाख ठग लेते हैं। 1,000 2,000 का रत्न मिल जाता, 25,000 आप ठगे जाते हैं। तो वापस कैसे करेगा? आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको लिख के आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। जब चाहें 10% काट करके पैसे वापस। इसी तरह से आप जहाँ भी रत्न लें, चाहे ज्योतिष जी के यहाँ लें या रत्न विक्रेता से लें, उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे और आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरफ की आवश्यकता है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर पहलू पे, हर मोड़ पे, चाहे आपका भाग्य हो, आपका बिजनेस हो, शादी की समस्या हो, आपके संतान की समस्या हो, जॉब का हो, एजुकेशन हो, हर मामले में आपको लाभ देगा। यहाँ तक कि फिजिकल प्रॉब्लम जो भी होता है ना, उसमें भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है ये सन कुंडली। आप करके देखें, आपको लगेगा कि मैं कहीं मिला। और आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीमा जी हैं। सीमा जी, जल्दी से आप आचार्य जी से बात कीजिए, अपना डिटेल बताइए। जय माता दी सीमा जी। जय माता जी आचार्य जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। क्या नाम है बेटी का? आकांक्षा कुलश्रेष्ठ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी है 28 जनवरी 1998। 28 जनवरी 1998। हाँ जी, हाँ जी। टाइम क्या है? शाम का है 5:57 इवनिंग। 5:57 PM। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। आकांक्षा की कुंडली बनी है? नहीं। आप पहले इनकी कुंडली बनवाइए। कर्क लगन है, मकर राशि है। इस कुंडली में सबसे पहले इनकी मैरिज डिस्टर्ब है। ऐसे बच्चों को विवाह की बात बनने नहीं देगा। विवाह की बातें बनते टूट जाएगा। दर्शकों, ये सिंगल कार्यक्रम है कि मैं रोज बताता हूँ। अब कभी मैंने कहा है कि समस्या मत बताइए। ज्योतिष वही अच्छे जो खुद बता दे क्या समस्या है। आप लाख कोशिश कर लोगे, इसकी शादी की बात बनने नहीं देगी। शादी नहीं हुआ है ना अभी इसका? नहीं। कितनों कोशिश कर लेंगे नहीं होगा। किसी न किसी कारण से शादी टूट जाएगी। अब इसके पीछे क्या है? बहुत सारी समस्या हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं पे केमदुम योग है, कहीं पे चंडाल दोष है, कहीं पे अंगारक दोष है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि कोई भी ज्योतिष हो, मैं रहूं या हमारे कोई भी साथी हो, यदि आपको समस्याओं को खुद बता देंगे ना, तो आपको उपाय भी कर देंगे। निश्चित रूप से आपका प्रश्न होगा कि मेरी बिटिया की शादी कब होगा, सही है? जी जी। ये प्रश्न है ना आपका? हाँ जी। जी। और इस कुंडली में
इसके जॉब भी बहुत अच्छे बता रहे हैं। कहाँ जॉब कर रही है बच्ची? हाँ जी, जॉब कर रही है जी। ये कुंडली में इनकी जॉब की है, लेकिन इनकी मैरिज लाइफ माने विवाह की बातें जो है बिल्कुल बनने नहीं देगा जब तक आप उपाय नहीं करेंगे। इस बात को मेरी को एकदम गांठ मार लीजिए। अब सवाल है कि शादी होगी कब, तो आप उपाय करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, तो आने वाला जो समय निकाल रहा है, अब मैं क्या कहूँ, ऐसे तो बिल्कुल पीक पर टाइम है। यदि आप क्विक उपाय करेंगे तो जून के आसपास शादी इसकी हो जाएगी, मैक्सिमम 25 जून तक। जब होना होता है ना तो 2 दिन में मामला क्लियर, मैंने देखा है ना, बहुत सारा देखा है। तो इस कुंडली में इनका जून 26 में बहुत बढ़िया जोग बन रखा है शादी का। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके इनको 24 कुंडली बनवाइए। 1, 2, 3 कुंडली से काम नहीं चलेगा। आप कार्यक्रम में आप देखिए, आपने मुझे बताया, आपको मैं 2 चीज बना देंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा काम ही वही है। आपको मैं दो चीज बताया, शादी में प्रॉब्लम, शादी नहीं हुआ, आपने कहा सही है। तो हमने कहा मतलब क्या करना होगा पंडित जी? आपके टीवी स्क्रीन पर मेरा एक नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट वाली, मेरा पर्सनल नंबर है 94 का, और आपको टीवी पर लिखा हुआ आएगा कि मेरा फीस कितना है, वो भी लिखा हुआ आता है। तो आपको इसी नंबर पर पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, आपको 11,000 जमा करना पड़ेगा। जमा करके हमको आप फोन करेंगे, फिर आपको हम अपॉइंटमेंट देंगे, आके मिलिए। कुंडली बनने से कुछ नहीं होगा, हम जब कुंडली बना देंगे, जो प्रॉब्लम निकाल देंगे, आप उसको उपाय कर लीजिए, आपका जून पार नहीं करेगा यदि जल्दी के तक। यदि ये जून पार कर गया तो फिर इसकी शादी 2029 में होगी। ये अभी 3 साल नहीं होने देगा फिर। चलिए सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय जी हैं। अजय जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी अजय जी। हाँ पंडित जी, मुझको अपनी बेटी के बारे में पूछना है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। किन के बारे में पूछना है? बेटी के बारे में पूछना। बेटी का क्या नाम है? गुड़िया का? अक्षिता नाम है। वाह, इसका नाम अंशा था, अक्षिता। वाह, बहुत सुंदर। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 जनवरी 2010। 10 जनवरी 2010 नहीं, 10 मई 2010। 10 मई 2010। 3 मई 2010। टाइम क्या है? 3:27 दोपहर। 10 मई 2010 है सर। हाँ 3:20। 10 मई में डाला है। जन्म स्थान? जयपुर का है। जयपुर। सर 10 मई 10 मई। हाँ 10 मई मैंने डाला है, परेशान ना हो। 10 मैंने डाला है, 10 मई 10 मई। हाँ। जन्म पत्री बनी है आपकी बिटिया का? नहीं, वो एक छोटा सा बनाया था उस टाइम पे। उससे नहीं काम चलेगा। कंजूसी मत कीजिए, कंजूसी कीजिएगा ना तो इसका नुकसान हम ही को भरना पड़ता है, आप ही को भरना पड़ता है ना। ये बच्ची कुंडली कन्या लगन का है और इनके राशि जो है मीन राशि, बहुत सुंदर। गुरु चंद्रमा जब एक साथ मिलते हैं ना तो बनता है गज केसरी योग। गज केसरी का मतलब होता है, गज माने हाथी, केसर मतलब सोना, टॉप का। आपकी जो बच्ची कुंडली बन रही है, सूर्य भी इनका उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र अपने घर में, गुरु अपने घर में, इसे कहते हैं चक्रवर्ती राजयोग। तो ऐसे बच्चे 99% यूपीएससी करके या पीसीएस करके चल जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में। ये योग यूपीएससी का ही बन रहा है, ये आईआरएस में जाएंगी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। ये अभी किस क्लास में है बेटी आपकी? अभी 10th का इसने सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम दिया है। तो इस कुंडली में प्रॉब्लम थोड़ा सा है। कुंडली बहुत बढ़िया है, मैंने कहा कि यूपीएससी का भी कुंडली है, ऐसे बच्चे यूपीएससी भी कर सकते हैं, है ना। इनका इसको क्या करवाएं हम अभी? इसका पीसीएम दिलाएं? नहीं, इसको जो एजुकेशन है ना, ये जाएगा इसका पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायो नहीं लेगी, है बायो लेगी फंस जाएगी। अच्छा। ये पीसीएम करेगी, पीसीएम करने के बाद ये बीटेक करेगी, पीसीएम से 12 करके बीटेक करेगी, बीटेक करने के बाद तब यूपीएससी करेगी, 99% करेगी। लेकिन इसको कुंडली बना के उपाय करवा दीजिए, नहीं तो इनकी कुंडली में राहु भी यूपीएससी में इसका सफल होने का कुछ योग है बनने का? 99%। लेकिन इनके राहु भी नीच का है, केतु भी नीच का है, और कई जगह निगेटिव योग बना है, कहीं 20 दोष है, कहीं अंगारक दोष है, कहीं चंडाल दोष है, जिसके कारण से इसको लाभ नहीं मिलने देगा। इसका नंबर जो है मैं बता दूं कि 90+ आना चाहिए। जो 10 का एग्जाम दी है ना, इसमें इसको नंबर जो है 90+ के आना चाहिए, लेकिन कुछ निगेटिव जो कारण से परेशानी करेगा। आप हमको एक चीज बताइए, ऐसा जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में किसी की 2 शादी हुआ है क्या? आपके चाचा दादा को ऐसे परिवार में 2 शादी हुआ? पिताजी की हुई है। बताइए। आप पापा तो हम नहीं बोल सकते, बुरा लगेगा सुनने में ना, कॉमन चीज है। लेकिन ये कुंडली कह रहा है ऐसे बच्चों के खानदान में, मान इनकी दादा की शादी 2 हुई है, सही है ना? हाँ, दादाजी की हुई ना। जी। तो ये कुंडली मामूली बात नहीं होता है। कुंडली दर्शकों बनाना बड़ा बात नहीं है, कुंडली की समस्याओं को निकालना, उसका एनालिसिस विश्लेषण करना बड़ा बात होता है। जैसे मैंने आपको झटके में पूछ दिया, क्योंकि क्या होता है कि ग्रह खुद बताते हैं। ये मैंने देखा है
ये 21,325 कुंडली का माता रानी का कठोर अनुभव है मेरे पास कि जिनके कुंडली में चौथे घर में राहु नीच का बैठ जाता है तो 99% ऐसे व्यक्ति के दादा का या दादा का भाई का या चाचा का किसी न किसी का दो शादी 100% कराता है। तो आपकी बुढ़िया का कुंडली बहुत बढ़िया है, गज केसरी योग है, राजयोग है। आप इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। इसका शादी के सब ठीक है? अरे क्यों शादी का सोच रहे हैं अभी? 16 साल तो उम्र हुआ है, इसको कैरियर बनने दीजिए ना भाई साहब। क्यों परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल। आप क्यों परेशान हो रहे हैं शादी के लिए? पहले इसको कैरियर देखिए ना। हाँ बिल्कुल। 16 साल तो भी उम्र बच्ची का हुआ है, इतना परेशान हो रहे हैं। अभी इसको मेरे को पीसीएम दिला करके और बीटेक करवाना है। अरे कुछ मत कीजिए, पहले कुंडली बनवाइए। आपकी मर्जी, बात बाकी आप कीजिए जो करना है। आपको मैंने बता दिया कि सही ट्रैक पर ले जाना है। पहले कुंडली बनवाइए, जो समस्या उसको उपाय करवाइए, नहीं तो बच्चे आपके गड़बड़ फिर हो जाएंगे। कुछ चीजें इसमें ऐसे है ना, हम लाइव में नहीं बता सकते, कल बात कर लीजिएगा। मेरे नंबर को नोट कर लीजिए, कल बात कीजिएगा तो मैं बताऊंगा कुंडली में और क्या निगेटिव है। क्योंकि लाइव कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें होती मैं नहीं कह सकता, आपको मैं पर्सनल बताऊंगा, कल बात कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आचार्य जी से बातचीत करने के लिए कॉल नाउ वाला जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर अभी कॉल नहीं करना है, क्योंकि कई लोग इस बीच फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर भी खूब फ़ोन घुमाते हैं। तो प्लीज़ उससे बचिए, क्योंकि आचार्य जी का फ़ोन बगल में रखा हुआ है। फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है इस पर आप कॉल करते हैं, जी, उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं होगा। कॉल वाले नंबर पर अभी आप कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से सीधे जुड़कर बातचीत कर सकते हैं। 4 छोटी जानकारी आपको देनी है, आपका नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान। आचार्य जी इतना ही डिटेल है। और एक बार फिर से आप बोल दीजिए, लोग सवाल बताने लगते हैं, क्यों नहीं बताना चाहिए सवाल? ये इसी सवाल में बताना चाहिए कि आपको इससे जानकारी मिलेगा कि आपके ज्योतिषी जानकार हैं कि नहीं। नंबर 2 मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जन्म कुंडली जब बनता है ना तो ग्रह खुद बताने लगता है कि क्या हो रहा है। तो समस्या हम क्यों बताएंगे? आप समस्या बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि ज्योतिष जानकार हैं कि नहीं, और आप फंस जाते हैं, पैसे भी लग जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। अब हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपका तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फीस है, 11,000 है, और मैं क्या कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। 24 कुंडली का बनना, समस्या का नहीं बताना, 10% काट के पैसे वापस करना। अब खुद सोच लीजिए कि आपको कहीं पे 11,000 दे के बताना, दिखाना अच्छा लगता है, या कहीं पे 25,000 50,000 रत्न में ठगा जाना अच्छा लगता है। ये मर्जी आपकी है। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर दवा लिख देते हैं ना, तो बीमारी का इलाज मेडिसिन के द्वारा होता है। तो ज्योतिष में भी 2 उपाय होता है, एक होता है अशुभ योग का निवारण और दूसरा होता है रत्न के द्वारा उपचार। तो रत्न में जब ठगे जाएंगे, आपको किसी ज्योतिष ने लिख दिया पढ़ लीजिए नीलम, मालूम होगा कि मरका नीलम दे दिया। आचार्य जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सुनीता जी हैं। सुनीता जी आप आचार्य जी से बात कीजिए प्लीज। जय माता दी। सुनीता जी। जी मैं मुरसल सोनीपत से बोल रही हूँ पंडित जी। जी किन के बारे में बात करनी है? मेरे को मेरे बेटे के बारे में जानना है। क्या नाम है बेटे का? मेरे बेटे का नाम है हर्ष। हर्ष। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2005 23 जनवरी दोपहर 2:55। 23 जनवरी दोपहर 2:55 2005 में। जन्म किस जिले का है? जन्म ये सोनीपत सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत हरियाणा। ये जन्म पत्री बनाया अपने बच्चे का? हाँ जी बनवाया था, जब भी बनवाया था जब पैदा हुआ था। जी मिथुन लगन है और राशि इनकी जो हो रखे है, राशि भी मिथुन राशि है। हाँ जी। आप जो जन्म पत्री बनाए हैं ना, उसे काम नहीं चलेगा। मैं आपको सीधा स्पष्ट, मुझे स्पष्ट बोलने आता है। कारण दर्शकों जिनके पास ही पत्री, हम सब के लिए कह रहे हैं, जिनके पास पत्री है, खोल फोन लगे नहीं लगे, आप खोल के देखिए कि आपके जन्म पत्री में क्या क्या निगेटिव लिखा हुआ है, क्या क्या पॉजिटिव लिखा हुआ है। खाली अच्छी बातें लिख देने से ज्योतिषी नहीं होता। आपके मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके बच्चे कुंडली में लग्न में ही बना है चंद्र शनि का 20 दोष। लग्न मतलब बॉडी, शरीर। आज न कल ऐसे बच्चे परेशान हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस और हर चीज़ को खराब करेगा। 20 दोष का मतलब ही होता है जहर, पॉइजन। जैसे मधु घी को मिला देते हैं ना, उसी जब चंद्र शनि मिलते हैं ना तो बनता है 20 दोष। तो इस बच्चे को गवर्नमेंट जॉब का संभावना होने के बावजूद भी इनको प्रॉब्लम करेगा। इनका एजुकेशन क्या रहा है? इन्होंने आर्ट्स की साइंस क्या लेके पढ़ा है? इन्होंने कॉमर्स लिया। जी कॉमर्स लिया। सॉरी आर्ट्स और कॉमर्स, मैंने बाय मिस्टेक साइंस बोल दिया। आर्ट्स या कॉमर्स की बात है ना, आर्ट्स या कॉमर्स लिया होगा, है ना? तो हाँ जी, तो इसकी कुंडली जो है ना बहुत बढ़िया है, लेकिन इनके चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है, सप्तम भाव से पाप का त्रियोग बना हुआ है, तो इनको करियर में और मैरिज में, दोनों में प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले आपकी जो कुंडली बनी है ना, उसे कभी काम नहीं चलेगा।
आप 24 कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करवाइए और बच्चे को बोलिए तैयारी करे पीसीएस का। पीसीएस का? हाँ, इनके दिमाग में जाता है यूपीएससी पीसीएस कुछ ज्यादा ऐसा? हाँ जी, दिल्ली जाता है कॉलेज। जी, दिल्ली कॉलेज जाता है यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो इनको ना पीसीएस का तैयारी करवाइए। ये कुंडली इनकी गवर्नमेंट जॉब का है। इनके चौथे घर में गुरु बैठा है, गुरु की दृष्टि दसम घर पर पड़ रही है। इनको गवर्नमेंट जॉब का पूरा संभावना बना हुआ है। लेकिन जो चंद्र शनि का 20 दोष बन गया ना, इसको हेल्थ को भी प्रॉब्लम करेगा आगे जा करके, और इसके कैरियर को, मैरिज को, दोनों को प्रॉब्लम करेगा। तो कुंडली में सबसे पहले ज्योतिष का पहला फर्ज होता है निगेटिव को निकालना। डॉक्टर का फर्ज होता है बीमारी को निकालना। जब बीमारी नहीं पकड़ाएगा तो इलाज कैसे होगा? जब समस्याएं नहीं निकालेंगे तो समाधान कैसे होगा? तो और दूसरा बता दूं, ये बच्चे के लिए आपका गुड लक है, बहुत बढ़िया लक है कि इसको सितंबर 2024 से आने वाला 19 साल बहुत टॉप का है। शनि का दशा शुरू हो चुका है। ये बच्चा आपका बहुत लकी है इस मामले में, है ना? तो इसीलिए इसको कुंडली बनवा के उपाय करवाइए जो बच्चे का कैरियर लाइफ बहुत बढ़िया हो। हाँ जी, तो इसकी जी 7,000 में ही बनेगी बच्चे की? हाँ, स्टूडेंट है तो 7,000 ही बनेगा जी। बिल्कुल 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 बहन जी, ठीक है। आपको इच्छा होगा तो आपके नंबर आ रहे हैं टीवी पर 4 पर वाले, उस नंबर पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप ट्रांसफर करके हमको बता देंगे। ठीक है पंडित जी। जय माता। चलिए प्रियंका जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी प्रियंका जी। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। जी जय माता दी सर। जी, किन के बारे में बात करनी है? सर मुझे अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3/9/95। सॉरी, 3/9/95। 3 सितंबर 95। टाइम क्या है बेटा? टाइम सर वैसे तो फिक्स है नहीं, पर 6 बजे का लिखवा रखा है। 6 बजे क्या, सुबह की शाम? ये शाम के। शाम के। और जन्म कहाँ का है? जन्म दिल्ली का सर। दिल्ली का है। नाम क्या है तेरा? प्रियंका। प्रियंका। जन्म कुंडली तुम्हारी बनी है कि नहीं? हाँ बनी है सर। तो आपने बोला कि टाइम 6 बजे का लिख रखा है, जन्म पत्री में हाँ टाइम? मतलब जन्म पत्री में मतलब टाइम फिक्स नहीं है ना, वो अंदाजे से, जैसे पहले के लोगों को पता नहीं था टाइमों का। जी जी, तो अंदाजे से तो भविष्यवाणी भी अंदाजे वाली हो जाएगी ना बेटा। हाँ तो नहीं, फिर अंदाजे से ही मतलब टाइम तो अंदाजे से। आपने जो टाइम बताया मैंने डाल दिया, लेकिन यदि टाइम सही नहीं होगा, आगे पीछे होगा, फिर भविष्यवाणी मिलेगा नहीं तुमको। तुम्हारी कुंडली में बना है सबसे पहले हंस योग। जब हंस योग बनता है ना तो 99% गवर्नमेंट जॉब देता है बच्चों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रखा है, तुम्हारे भाग्य के घर में मंगल राहु का बना है अंगारक योग। अब यदि टाइम गलत होगा तो सारा चीज घूम जाएगा। अंगारक योग का मतलब हो गया ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता है। आप मेहनत करोगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। आप तैयारी करोगे जॉब का, किसी न किसी कारण से निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। और लग्न के बगल में एक नमाज कुंडली होता है ना, तो नमाज में भी मंगल राहु का बना है अंगारक योग। आपने कहा पत्री बना है तो पत्री में टाइम लिखा रहता है, आप खोल के देख लेना। 6 बजे का है सर, उसमें 6 बजे का। वही मैं कह रहा हूँ, पत्री खोल के देख लेना। तुम्हारे लग्न कुंडली में, नमाज कुंडली में, दोनों में मंगल राहु बैठा हुआ है, तो तुम्हारे करियर को, मैरिज को, दोनों को खराब करेगा। ऐसे बच्चों को शादी में दिक्कत, शादी होकर चलने में दिक्कत। अभी शादी नहीं हुआ है बेटा? नहीं शादी हो गया, पर शादी में दिक्कत आ रही है। अभी मैंने क्या कहा? हाँ प्रियंका, मैंने क्या कहा अभी? हाँ, आपने ये कहा थी करियर में भी दिक्कत हो और शादी लाइफ में भी दिक्कत। हाँ, शादी होने में दिक्कत और शादी हो गई तो चलने में दिक्कत। मैं दोनों कहा था ना अभी। हाँ बेटा, ये सिंगल कार्यक्रम में पूरे इंडिया में ढूंढ लोगों तो नहीं मिलेगा। लोग को लगता है अरे 11,000, अरे जिंदगी से बढ़ के पैसे थोड़ी होते हैं। व्यक्ति बीमार होता है तो 5 लाख 10 लाख खर्च कर देता है। कितना मैंने कुंडली देखा है, मैं मना किया कि इस टाइम में आपको ये समस्या शारीरिक आ जाएगा, उपाय करवा। अरे गुरुजी 1 लाख लग जाएगा, और वो व्यक्ति 4 महीने के बाद 35 लाख खर्च कर दिया हॉस्पिटल में, और 1.5 महीना बीमार भी रहा हॉस्पिटल में। तो कहना मतलब उपाय करोगे तो आपको ही राहत मिलेगा। आपकी कुंडली में यदि आपको शादी से पहले शिवानंद के साथ ज्योतिष मिलता ना, नहीं, क्योंकि प्रियंका तुम हमारे परिवार नहीं हो, हमारी कोई क्लाइंट नहीं हो, हमारे तुम पड़ोसी नहीं हो। हमने जन्म पत्री को देख के ही बताया है, क्योंकि तुमसे मेरी भी मुलाकात भी नहीं है। तो जन्म कुंडली में क्या होता है ना, ग्रह खुद बताते हैं क्या क्या हो रखा है। यदि कोई भी ज्योतिष हो, चाहे मैं रहूं या कोई हमारे साथी हो, यदि खुद समस्या बता देना, रास्ता निकल जाएगा। तो मैं तुमसे अभी भी कहना चाहूंगा कि पूरी कुंडली बनवाओ और इस शादी को बचाने का प्रयास करो, मेरे विचार से, है ना। क्योंकि आप शादी टूटेगी, फिर शादी करोगे, फिर टूटेगी, कितने शादी करेगा आदमी। तो पहले इसको कोशिश करो कि दुर्गा माता करे कि शादी बच जाए। तो आप एक बार पापा मम्मी से बात करो, या जिससे बात करना है आप कल एक बार हमसे बात करें, ठीक है बेटा। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, रामचंद्र जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी।
जय माता दी। जी। रामचंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा बहुत बहुत बढ़िया मिश्रा जी 1971 जी। आज रामनवमी भी है, रामचंद्र जी भी आ गए। धन्य है प्रभु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया। ये 12/1/1971 12 जनवरी 12/1/1971। टाइम बताइए। तो शाम के 9 बजे का टाइम, शाम के 9 बजे का जन्म है। 9 बजे रात होता है भैया, शाम नहीं होता है। रात शाम 6 बजे 7 बजे होता है। जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान ये है आपका खीरी लखीमपुर। जिला कौन पड़ेगा? ये खीरी जिला खीरी लखीमपुर, यूपी। खीरी लखीमपुर, हाँ यूपी। यूपी। जी। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? लखीमपुर। हाँ जन्म कुंडली बना है जी। जन्म कुंडली बना हुआ है जी। सिंह लगन का कुंडली है, आपकी राशि कर्क राशि है। जी। आप सुनते जाइएगा आपका कुंडली क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके भाग्य के घर में शनि बैठा हुआ है नीच का। जन्म पत्री बना है ना? जी। तो देखिएगा शनि कितना नंबर में है। शनि आपके 9वें भाव में 1 नंबर में है। मेष राशि में शनि जब होते तो नीच का हो जाते हैं, ठीक है। और शनि क्या है? आपकी कुंडली में सप्तम घर का मालिक है, मतलब पत्नी का मालिक है, जो खुद नीच का होकर बैठ गया क्या? भाग्य के घर में। और सप्तम घर में आपके राहु बैठे हुए हैं और शनि पर सीधा मंगल का दृष्टि पड़ रहा है। सप्तमेश शनि को मंगल सीधा दिख रहा है। तो मेरी बात को नोट कर लीजिए, आज न कल आपके मैरिज लाइफ को इतना डिस्टर्ब कर देगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या वैवाहिक जीवन खराब हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कहा ना कई बार दर्शकों कि ग्रहों के प्रकोप को जितना नजदीक से मैंने देखा है ना, ये 21,325 को मैंने ऐसी नहीं बनाया। मैंने देखा है 40 साल शादी चल के भी टूट गया है ना। तो ग्रह का जब प्रकोप आता है ना, उठा के पटक देता है के बार, है ना। तो आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम हो रखा है ना, वो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको लक फेवर नहीं करता है। आप मेहनत तो करते हैं जी, लक साथ नहीं देगा। हाँ जी, लक साथ नहीं देगा, नहीं दे ही नहीं रहा है, दे नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा, बिल्कुल सर जी। आपकी कुंडली में जब भाग्य किसी घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए तो घर तो खराब करेगा ना। बिल्कुल। तो भाग्य के घर में शनि नीच का बैठ गया तो आपके भाग्य को खराब कर दिया। आप खटेंगे 18 घंटे का, फल देगा 1 घंटे का। जी। आप जॉब कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, दोनों को डिस्टर्ब करेगा ये। जी। क्या सही है गलत है? सही से बताइएगा। नहीं, बिल्कुल सही है। पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है इस समय। 500-550 डायबिटीज है इस समय। देखिए मैंने कभी किसी को बोल दिया था कि अष्टम घर में केमदुम जो है सोसाइटल टेंडेंसी देगा, ऐसा करना नहीं, भूल के भी मैंने सावधान किया था। तो किन्हीं को बुरा लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा आदत है, हम बोलेंगे, हम सच को छुपा नहीं सकते, है ना। तो आपको मैंने अभी क्या कहा, या तो मैरिज लाइफ खराब कर देगा या आपकी पत्नी लेफ्ट गोल हो जाएगी, है ना। आपने भी क्या कहा हमको कि मेरी पत्नी का ब्लड शुगर चल जाता है 500 तक। अब खुद सोच लीजिए कि 500 शुगर के, मैं भी आई एम आल्सो डॉक्टर, 500 जब शुगर होता है ना तो आदमी को ब्रेन हेमरेज तक करवा देता है। बात समझिए बात को। तो अभी भी यदि आपकी कुंडली कह रहे हैं रामचंद्र जी, तो अभी भी 24 कुंडली बनवाई, उपाय कीजिए, नहीं तो आपका सीता जी लंका पहुंच जाएगी, है ना। अब राम जी है ना, तो सीता जी लंका पहुंच जाएगी, फिर अकेले वियोग में बड़े परेशान होइएगा। मैं सही कह रहा हूँ, है ना। ये आपको मैं आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई मान के आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी बना के उपाय कीजिए, आपका लक भी साथ देगा और पत्नी का स्वास्थ्य भी सही होगा। उपाय आप करेंगे, लाभ पत्नी को मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली कह रहा है कि आपकी पत्नी का हेल्थ खराब हो रहा है, पत्नी की समस्या हो रखी है। ठीक है जी, ठीक है। जय माता दी। उपाय क्या है? उपाय के लिए पहले परामर्श जमा करना पड़ता है, फिर आप हमसे बात कीजिए। चलिए सर, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जल्दी से तन्मय जी, जल्दी से बात कीजिए आचार्य जी से। आप फोन कट गया लग रहा है। तन्मय जी आवाज आ रही है आपको? तन्मय जी का फोन कट गया। फोन कट गया। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए दर्शकों। और हम आपके साथ 365 दिन है ना, 365 दिन लाइव कार्यक्रम होता है। और मैं खुद चाहता हूं कि माता ने कुछ हमें दिया है तो मैं आपको उसके साथ दूँ। हाँ, तब रह गया एक परामर्श शुल्क, क्योंकि सबका परिवार है, बच्चे हैं, खर्चे हैं, मैं कहाँ से निकालूंगा। मैं चाहूँ तो कल आपको टीवी पर फीस कर दूँ 1100, 1 जीरो हटा दूँ, लेकिन आप ही ठगे जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, औरों की तरह डुप्लीकेट पत्थर बना के 50,000 1 लाख लूटना पड़ेगा। वो काम शिवानंद से नहीं हो सकता। हम 11 के 21 ले लेंगे आपसे, लेकिन कह के लेंगे। मैंने अभी तक कोशिश नहीं किया है कि आपको मैं सही काम करके दूं। और दर्शकों इस बात को भी गांठ बांध लीजिए, 2 बात को मेरा, कि कोई भी ज्योतिष हो जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड का भविष्यवाणी कर सकता, आपका क्यों नहीं कर सकता है। नंबर 2, ज्योतिष, डॉक्टर और वकील,
तीनों पब्लिक सेक्टर से होते हैं, पब्लिक सेवा करते हैं। अब इस सेवा में यदि किसी वकील का फीस ज्यादा होता है, कारण तो होगा, किसी ज्योतिष का फीस ज्यादा होता है, कुछ कारण तो होगा, लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग को लगता है कि 11,000 फीस है, क्यों है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो टाइम का भी अभाव है जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? यशवी जी हैं। कहाँ से बोल रहे हैं यशवी जी? ये हरियाणा से। किनके बारे में बात करनी है? बेटी के बारे में। नाम बताइए जल्दी बेटी का। यशवी। डेट ऑफ बर्थ? 13 जून 2025। 13 जून 2025। टाइम बताइए। 7:17। 7:17 सुबह शाम? शाम को। जन्म स्थान? ये हरियाणा। हरियाणा स्थान नहीं, जिला का नाम बताइए ना। जिला बरोड़ा। जन्म कुंडली नहीं बना है, बच्ची है छोटी अभी? हाँ। जन्म कुंडली नहीं बना है ना अभी? नहीं। इसका नाम रखिएगा, ये वृश्चिक कुंडली धनु राशि है, इसका नाम मांग रहा है डॉ अक्षर से। अच्छा। आप कल हमसे एक बार फिर बात कर लीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है, आपको विशेष हम बता नहीं पाएंगे कहाँ क्या है नहीं है। इतना बता देंगे कि इसका कुंडली में जो धनु राशि है, तो इनके चंद्रमा 9 नंबर में है, आगे पीछे खाली है। भली बच्ची है, नो डाउट, मैं मानता हूँ, लेकिन इस कुंडली में इनको हेल्थ प्रॉब्लम कुछ न कुछ देते रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहता है गुड़िया का? ठीक रहता है अभी तो। हाँ, तो कोई ना कोई समस्या जब दशा मंगल का आएगा ना, तो कुछ न कुछ, हालांकि मंगल इनका लगने से, लेकिन मंगल बैठा है केतु के साथ, तो एक तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस कुंडली में कि ऐसे बच्चे 99% यूपीएससी करेंगे, और इनका जो जाएगा बेस वो जाएगा आईपीएस की ओर, सीधे स्पी बनेगी। लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, जैसे चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, तो ये आप पर पड़ेगा सर, क्योंकि चंद्रमा क्या है, माँ का कारक है, ये तो खुद छोटी बच्ची है, माँ का कारक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे ना, इनको एजुकेशन को भी इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसकी पूरी कुंडली बनवा लीजिए। कुंडली एक ही बार बनता है, 10 बार नहीं बनता है। यदि एक अच्छे ज्योतिष से आप बनवा लेते हैं तो कुंडली एक बार बनता है। और दर्शकों मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो 24 कुंडली बनता है ना, मैं जो विधि करता हूँ ना उसकी निगेटिव जो का निकाल के, तो विधि भी हमारे यहाँ एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता। यदि दोबारा करना पड़ता है तो मेरे यहाँ एक पैसा नहीं लगता है, मैं बिल्कुल फ्री कराता हूँ कि नहीं आपने पैसा लिया है, मैं सीधे कहता हूँ अपनी टीम को आप फिर से करो। तो मैं कोशिश कर दर्शकों कि आपको सही सही सेवा देने का मैं आपको काम करूँ। और मैं दर्शकों से बता दूं, जैसा कि मैं प्रत्येक दिन कहता हूं कि हर व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकता है। आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, ये आपके जीवन में हर ओर से आपको सहयोग करेगा। और ये बिल्कुल दर्शकों किसी मर जाए, हमारे बहुत सारे ऐसे ज्योतिष हैं जो कोई 21,000 भी लेते हैं, कोई 25,000 भी लेते हैं, कोई 5,000 भी लेते हैं। तो आप कभी फीस पर ना जाएं। आप ये देखें कि ज्योतिष में क्वालिटी क्या है। वो क्वालिटी कहाँ से मिलेगा? क्वालिटी मिलेगा आपको बात करने से, कि आपकी समस्याओं को बता पाते हैं कि नहीं। बता दिया तो कंप्लीट हो जाएगा। तो समय का अभाव हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है जो स्थिति है, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तो धर्मराज जी एक बार हम लोग चलते चलते सभी दर्शकों से निवेदन करें, माता रानी का दिन है, आज रामनवमी भी है, सभी दर्शकों रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और सभी को जब बोले माता रानी की जय।